तो है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से ही होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने पूरे फार्म का अपडेट दूंगा। लगभग 5-6 दिन हो गए थे, अपडेट नहीं दे पाया था और लगभग हम लोग 3-4 गायों को इंसेमिनेशन किया है। कौन सा बूल का प्रयोग किया, कौन सा सीमेंट सेक्स लगाया, नॉर्मल लगाया, उसके बारे में बताएंगे। और एक पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे थोड़ा गलत कमेंट भी था और कुछ कमेंट से छोड़िए, लेकिन उस पे थोड़ा सा गंदगी के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे अपने हैं, देखिए कुछ लोग तो जानबूझकर नफरत वाली बातें करते हैं, लेकिन जो हमारे अपने हैं उनको भी सही जानकारी जरूरी है। क्यों हम लोगों ने यहाँ पे गीला गोबर रखा है, यानी गीला क्यों रखा है अपने फार्म को, आज के इस वीडियो में उस पर भी बताऊंगा, उस पर लगाऊंगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए यार, सबसे पहले अपने फार्म के लंबाई चौड़ाई की बात करें तो वहां से आप जो हमारा नाद देख रहे हो, फर्स्ट वाला पिलर लोहे का, उस पिलर से इस पिलर तक 38 है और वो 2 फीट लगभग हो, यानी 40 है। ये पूरा 40 ये है और पूरा ये वाला भी 40 है। यानी हम लोगों ने पूरे फार्म को 40 बाई 40 में इस करकट को बनाया है। ये करकट जो आप सामने देख पा रहे हो मात्र 40 बाई 40 है। मात्र 40 बाई 40 भी कम नहीं होता है। पानी बंद कर। 40 बाई 40 में हम लोगों ने मात्र 13 गाय रखी है, बछड़ी भी है जिसमें से छोटी कुछ, और कुछ फर्स्ट लैक्टेशन में है, कुछ सभी तो फर्स्ट लैक्टेशन में, लेकिन छोटा बच्चा में मात्र एक ही है जो लगभग 250 केजी का है। देखो यार, इसमें लगभग हम लोग 20-22 पशु तक रख सकते हैं। अट भी जाएगा, कोई ज्यादा नहीं है। कम और बेस, कभी कभी स्पेस ज्यादा हो जाता है, कभी कभी स्पेस कम होता है, तो अभी हमारे पास स्पेस ज्यादा है इन कम गायों के अनुसार। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि शायद इनके पास जगह कम होगी, तो मैं बता दूं मात्र यहाँ पे 7 गाय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक भैंस, यहाँ पे 4 आपको दिख रही है सामने और 3 यहाँ पे दिख रही है, 7 है भैंस मिलाकर। 7 के लिए जो हमने एरिया रखा है 40 बाई 20, 40, 80, 20 फीट, 40 फीट, 60 फीट, लगभग 80, 40 बाई 80 का ये पूरा फार्म है। यहाँ से आप वहां तक देखें तो ये जो एरिया है, ये बांस से लेकर वहां बाउंड्री तक, इस पूरे में मात्र 7 गाय रहती है और यहाँ पे इनका खाने का सिस्टम बना हुआ है। तो बात यह है कि हमारे पास क्या सूखा रखने का जगह नहीं है, ऐसा बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। हमारे पास सूखा भी है, जो कि आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा आपको ड्राई दिख रहा है, गोबर का जो सूख गया है, जिसको ड्राई डंक बोलते हैं हम लोग। तो ये सूखा हुआ पूरा मटेरियल, लेकिन हमारी गाय कहाँ बैठी है आप खुद देखो। तो ये गाय थोड़ी क्रॉस ब्रीड में है, बड़ी वाली सबसे बातचीत, लेकिन ये ज्यादातर यहीं बैठती है। लेकिन और बाकी जितनी भी गाय है हमारी, चाहे वो जर्सी हो, चाहे हमारी फोटर हो, अक्सर यही गीले गोबरों में बैठती है, ताकि अंदर से उसको ठंडा महसूस हो। अब उस साइड का छोड़ देते हैं, अब आते हैं हम लोग इस साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ये सूखा पूरा दिख रहा है। ये पूरा सूखा एरिया को छोड़कर देखो कहाँ व्हाइट वाली जाके बैठी है। क्यों बैठ रही है वहां पे? उसको अंदर से ठंडा महसूस हो रहा है, नीचे से धा नहीं लग रहा है। शीतल को देख लो, शीतल की बेटी को देख लो, या छोटी वाली बछड़ी जो अभी बैठ खड़ी हो गई, लेकिन सब ज्यादातर इन्हीं गीले गोबरों में बैठती है। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, अगर आपके फार्म पे मिट्टी का है जगह, तो उसको भिगा दिया करो। भिगाने के बाद जब उससे भाप निकल जाए तो उस पर बैठेगी गाय, तो ज्यादा तंदुरुस्त रहेगी। तंदुरुस्त मीन वो अपना ज्यादा अच्छा महसूस करेगी। ये आपको क्लियर भाषा में समझ लो कि आप लगभग 3-4 महीने गीला वाला लगभग मई शुरू से ही, लगभग मई क्या अप्रैल 15 तारीख से जब गर्मी स्टार्ट ज्यादा होने लगी थी, उस टाइम से हम लोग गोबर उठाना बंद कर दिए थे। उसके बाद से यहाँ गीला गीला होने लगा, उसके बाद से अभी तक के बैठ रही है हमारे फार्म पे। वैसे तो पिछले अगस्त या सितंबर से, जब से हम लोगों ने अपना फीड चेंज किया, कोशी पशुहार स्टार्ट किया, तब से हमारे फार्म पे तो कोई बीमारी ही नहीं आई है अभी तक। ना तो किसी को बुखार हुआ है, ना किसी को मास्टाइटिस हुआ है। अक्सर ये देखा जाता है कि हर फार्म पे मास्टाइटिस होता है, और लोगों के ये माइंड में आता है कि भाई हमारे फार्म पे जो मास्टाइटिस हुआ है वो हमारे फार्म के गंदगी के कारण हुआ है। तो ये आप क्लियरली भूल जाएं कि फार्म के गंदा रहने की वजह से मास्टाइटिस होता है। मैं आपको एकदम क्लियर भाषा में बता दूं कि आपके फार्म का अगर न्यूट्रिशन खराब है
तो सबसे पहला फार्म के अंदर मास्टाइटिस होगा। न्यूट्रिशन मतलब आपका फीड का जो बैलेंस कर रहे हैं उसमें कहीं कम ज्यादा, यानी मक्का ज्यादा हो गया, चोकर ज्यादा हो गया, या कोई ऐसा प्रोडक्ट ज्यादा हो गया जिससे गाय का पेट खराब हो जाना, अनपच हो जाना जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर इस तरह का होता है तो आपके फार्म पे मास्टाइटिस हो जाएगा। हमारे फार्म पे आज लगभग 10 महीना समथिंग से हम लोग कोशी पशु आहार बैलेंस किया हुआ फीड दाना खिला रहे हैं, तभी से कोई बीमारी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हमारे फार्म पे सिर्फ एक बार हमने जो बताया था आपको कि केटोसिस का शिकार हुई थी ये गाय, जिसका वजह ये है कि हम लोगों को ये पता नहीं था कि अगर बच्चा देने के बाद एनर्जी का कोई प्रोडक्ट हम लोग यूज करें तो हम लोग यूज नहीं करते थे, जो कि हम लोगों ने अब से स्टार्ट किया। कोई भी आप बच्चा दे रही है, जैसे ये बच्चा दी, जर्सी बच्चा दी, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया। तो आपको बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गंदे में कीड़ा लग जाता है या फिर महक होता है, तो मैं बता दूं हम लोग जस्ट वहां पे चौकी बिछाकर बैठते हैं, सोते भी हैं, इसमें कोई महक नहीं होता है। मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसमें दोनों टाइम का धूप लगता है। अगर सुबह के टाइम की बात करें तो लगभग समथिंग आधा से 1 घंटा के तकरीबन सुबह 6 से 7 बजे की जो धूप आती है, सब सुबह सुबह वाली जो 5:30 से 6 बोले या 6 से 7 के करीब में जो भी वो सुबह वाली आधा घंटा लगभग इस फार्म पे धूप आता है और इस गोबर को धूप लगता है। उसके बाद लगभग 4:30 या 5 बजे के तकरीबन इस तरफ से धूप आता है और इस फार्म पे गोबर पे धूप लगता है। अब बात करते हैं कि धूप जब लग जाता है तो इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया पैदा होता है वो सब मर जाते हैं, कीटाणु। और दूसरा ये कि हमारा पूरा फार्म खुला होने के कारण इसमें किसी तरह का कोई गोबर कचरा पिल्लू वगैरह नहीं आता है। पिल्लू वगैरह कब लगता है? जब वहां पे ह्यूमिडिटी बनेगा, गोबर पे कोई पैर वैर से गोबर धंगलाएगा नहीं, मतलब गोबर एक जगह पड़ा रहेगा तो पिल्लू लगने का चांसेस ज्यादा होता है। यहाँ पे आप चाहे ताजा गोबर देख लो चाहे सूखा गोबर देख लो, तो गोबर में पिल्लू लगने का शिकायत नहीं है। अब बात करते हैं कि बरसात में सूखेगा नहीं तो कीचड़ होने की संभावना होगी। तो यार बरसात का बाद में सोचेंगे, पहले तो हमें गर्मी का सोचना है। पहले अभी हम लोग गर्मी में है तो गर्मी के लिए पहले व्यवस्था करेंगे। गर्मी से निजात निकल जाएगी। गर्मी ज्यादा होता है, लगभग 47 डिग्री प्लस हमारे यहाँ टेम्परेचर हो गया था। अभी समथिंग लगभग 44 के 45 या 43 के करीब करीब अभी टेम्परेचर है। तो गर्मी के बाद बरसात आएगी। बरसात में किस तरह से हम लोग इसको मैनेज करेंगे, क्या हमारी गाय कह रही है, उसके हिसाब से मैनेज जब हम लोग करेंगे तो आगे आपको वीडियो में बता देंगे कि बरसात में हम लोगों ने गोबर को हटा दिया या इस पे कुछ और किए, जो भी होगा आगे हम लोग बताएंगे। दूसरा, अगर आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारे गोबर में किसी तरह का बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, कीटाणु हो रहे हैं, महक हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे कीड़े मारने की दवा आती है। आप उसको हफ्ते में या महीने में 2 बार स्प्रे कर दें। कभी कभी हम लोग ऐसा लगता है कि मक्खी वगैरह ज्यादा हो गए छोटे छोटे, तो हम लोग कभी कभी स्प्रे कर लिया करते हैं। तो और कोई दिक्कत अपने फार्म पे इस गोबर के वजह से नहीं है। चले, अब बहुत बड़ी बात हो गई। किसी को मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने चहीते को मैं बताना बस यही चाहूंगा कि अगर आपके फार्म पे इस तरह का गोबर है तो आप बेझिझक रहें, बेधड़क रहें। ना आपको मास्टाइटिस होगा ना कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मास्टाइटिस गंदगी से नहीं होती है, मैं आपको एकदम क्लियर भाषा में समझा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं अपने फार्म की अपडेट का। तो लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट ये बछड़ी हो गई है और अच्छा खासा बॉडी वेट पे बच्चा देगी, काफी बढ़िया है। और थोड़ा बहुत और मोटी होगी क्योंकि अभी हरा चारा वगैरह बढ़िया चल रहा है। तो इसका दूध हम लोगों को दिखाएंगे मिल्क रिकॉर्ड करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम अच्छा टाइम पे और अच्छा बॉडी वेट में बच्चा देगी। इसका ऑर्डर क्लियर समझ में आ रहा होगा। 19 जनवरी को इसको हम लोगों ने जीपीसी से प्रेग्नेंट जीपीजी प्रोटोकॉल हमने उसके बाद ये कंसीव कर गई थी। इसको नॉर्मल सीमेन से ही है, WWS का का हमारा पास जो सीमेन बचा हुआ था अब मात्र 4 महीने बाद ये बच्चा दे देगी। तो बहुत बढ़िया तैयार हो रही है, अच्छा खासा बॉडी वेट है, लगभग 450 kg प्लस अभी समथिंग मुझे लगता है कि बॉडी वेट हो गया होगा। थन पार्ट भी बहुत अच्छा बना रही है। दूसरा ये इसका लगभग 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 7 महीने लगभग कंप्लीट हो गए हैं, 8 और 9 2 महीने बच रहे हैं। तो इसके लिए हमने ट्रांजेक्शन मंगवा लिया है, अब इसको ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे। दूसरा ये अच्छा खासा बॉडी वेट इसका भी बढ़ रहा है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 25 जनवरी का है, 25 जनवरी का।
दूसरा, अब अगर शीतल की बात करें तो शीतल फरवरी में है, शीतल की बेटी 3 फरवरी की है। और हमारी मस्त अपनी फार्म की गाय फोटर जो 1 जनवरी की है। तो 6 महीने इसको, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने इसको भी कंप्लीट हो गए हैं। पूरे कंप्लीट हो गया है 5 महीने। आज लगभग 6 तारीख है ना, शायद 5 या 6 तारीख, जो भी हो, 5 तारीख है। तो इसके 5 दिन, 5 महीने 5 दिन हो चुके हैं। तो 4 महीने, 2 महीने बाद, 2 महीने के अंदर अंदर इसको ड्राई भी कर देंगे। लगभग 14 kg के करीब करीब में दूध है। गर्मी से काफी दूध कम ज्यादा हुआ है और दिक्कत आती है गर्मी में, तो क्या कर भी सकते हैं। गर्मी का कितना बढ़िया व्यवस्था, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ठंडे में ब्यात होनी चाहिए। इसकी भी ऑर्डर खुलने लगा है और अच्छा बॉडी वेट ले रहा है, और ना तो ज्यादा दुबली है ना ज्यादा मोटी भी नहीं है। ब्रीड में काफी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, ब्रीड काफी बढ़िया है। इसीलिए हम लोगों ने खरीदा भी था, और देखते हैं कि कितना अच्छा तैयार होती है। जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोगों ने 2-3 गायों को सीमेन लगाया है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो ये इसको हम लोगों ने 9 तारीख को इंसेम्शन किया है, 9 को या 19 को, शायद 19 को इसको इंसेम्शन कर दिया है। बड़ी वाली बछड़ी को नॉर्मल, मतलब नॉर्मल हीट में आई हुई थी और अच्छा हीट में थी। एक बार छोड़ दिया था, दूसरे बार में इंसेम्शन कर दिया है। हम लोग जब फीड अच्छा देने लगे तो समथिंग हक करने का जो टाइम होता है और ज्यादा खूब उछाल मारती है गाय, वो कम हुआ है। और हीट में जो आने का जो टाइमिंग था, पहले ज्यादातर 30 घंटा 32 घंटा हीट में रहती थी, अब लगभग 20 से 24 घंटा के करीब करीब, 18 से 24 घंटा बोल सकते हैं, इतना करीब करीब हीट में रहती है। तो देखते हैं ये कंसीव करती है कि नहीं। लगभग 10 से 12 दिन करीब करीब हो रहा है, 15 दिन के करीब। शायद 9 तारीख को इसको 20 दिन कंप्लीट होगा, तो देखना रहेगा ये कंसीव की कि नहीं। और हमने 2 गाय में जीपीजी किया, थोड़ा रिस्क ले लिया है। एक्चुअली दो हमेशा फार्म पे होना चाहिए, ये सोचकर हमने 2 गायों में, दोनों आप जो सुजीत भाई के यहाँ की है, जो निशु भाई के यहाँ की है, दोनों गायों को हम लोगों ने जीपीजी प्रोटोकॉल किया है। और दोनों को लगभग 2 दिन पहले रात को 11 बजे इंसेम्शन कर दिया है। देखते हैं वो कंसीव करती है कि नहीं। ये तीनों गायों में हम लोगों ने सेक्स सीमेन का प्रयोग किया है, चिल्टन। WWS का चिल्टन थोड़ा कॉस्टली तो जरूर है, लेकिन बच्चा तो देखो यार अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए, इस वजह से हम लोगों ने WWS का प्रयोग किया है। हमारे फार्म पे बहुत सारा WWS का बच्चा आएगा अगले साल। इन तीनों को लगाया है सेक्स सीमेन से। दो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, चाहे इसकी एबीएस की अरमडा बुल का सेक्स सीमेन से ये प्रेग्नेंट है, WWS का चिल्टन से ये प्रेग्नेंट है। सेक्स सीमेन की बात कर रहा हूँ। दो तो प्रेग्नेंट है, 2 तो बच्चा आ ही जाएगा इस बार बछड़ी, और आगे 3 प्रेग्नेंट कर दिया है। अभी बाकी का जो प्रेग्नेंट करने की बारी आ जाएगी, अगर ये कंसीव करती है तो ऊपर वाले से दुआ तो जरूर करूंगा कि ये तीनों में से कम 2 प्रेग्नेंट हो जाए, ताकि हमारे अगले साल गर्मी में दूध रहे। नहीं तो फार्म पे गर्मी में दूध का डिमांड ज्यादा होता है, उस टाइम अगर दूध नहीं रहेगा तो थोड़ा फार्म पे और चलाना मुश्किल होता है। तो अब जो हम लोग प्रेग्नेंट करेंगे, चाहे वो जर्सी की बात हो, चाहे हमारी ये छोटी वाली बछड़ी की बात हो, ये दोनों को, और ये तीनों में से अगर कोई कंसीव नहीं करती है, ऐसे मैं 90% तो उम्मीद रखा हूँ कि प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर नहीं करती है तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने के बाद, अगस्त, जुलाई अगस्त में प्रेग्नेंट करें, ताकि हमारे पास मतलब एक वो रूटीन बना हुआ रहे अपने फार्म पे, कुछ ना कुछ दूध हमेशा रहे। और बाकी फार्म की बात करें तो सब कुछ बढ़िया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्म बिल्कुल पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा फ्यूचर प्लान यही था कि कुछ गाय को बेचकर कुछ गाय खरीदा जाए और अच्छी गाय खरीदा जाए, लेकिन अभी तक पता नहीं ये सपना पूरा हो पाएगा या नहीं। वो आने वाले दिनों में बताऊंगा, क्योंकि सोचा था हमने कि 2-3 गाय, चाहे वो भैंस हो, चाहे और कोई गाय दूसरी हो, सेल करें, जो हमारे फार्म पे आगे फ्यूचर में आने वाले 1 आध साल में सेल करने की जरूरत पड़ने वाला ही है। वैसी गायों को सेल करके हम लोग कुछ गाय खरीदें। देखिए क्या होता है आने वाले फ्यूचर दिनों में, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।